युद्धाभ्यास को मैंने डिजाइन करा है कि आपको 1 मार्क भी मिल जाए, आपको 2 मार्क भी मिल जाए, आपको 3 मार्क भी मिल जाए। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस जो मार्क्स वाइज है वो 2 मार्क में है। सिर्फ ये 2 इक्वेशंस हैं, ये सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। चैप्टर को पढ़ते टाइम गहरी सांस लो दोस्तों। बहुत सारे आइटम्स अंदर जा रहे हैं, वो दिख नहीं रहे, यहां 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 सब जगह हैं। वो भले ही ना दिख रहे हो, मगर इस चैप्टर में क्या आने वाला है वो सब अब तुमको बोर्ड पर दिखने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं युद्धाभ्यास में एटम की तरफ, और एटम से जितनी भी चीजें हैं उसको खत्म करते हैं। अब देखते हैं कि लास्ट ईयर तक मुझसे क्या पूछा गया। तो यहां से देखो आप गौर से, 1 मार्क के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा रहे हैं। अगर 2 मार्क के क्वेश्चंस की बात करें तो 2 मार्क के क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जा रहे हैं। अगर 3 मार्क के क्वेश्चंस की बात करें तो हां 3 मार्क के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, मगर 5 मार्क के क्वेश्चन से यहां से कुछ भी नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर जो डेरिवेशंस बहुत कम आए थे, मगर जो डेरिवेशन आया था वो एटम एंड न्यूक्लियाई से ही आया था, मतलब एटम से था पर्टिकुलरली। तो ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां से डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मतलब कि 3 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस यहां बहुत ज्यादा हैं। हम इस तरह से इस चैप्टर का युद्धाभ्यास को मैंने डिजाइन करा है कि आपको 1 मार्क भी मिल जाए, आपको 2 मार्क भी मिल जाए, आपको 3 मार्क भी मिल जाए। यानी कि हम प्रिपरेशन ऐसी करेंगे कि कुछ भी चीज छूटे ना, और क्वेश्चन को वो कितना भी ट्विस्ट कर दे, हमको कहीं पर भी ट्विस्ट होने की जरूरत ना पड़े। तो एक्सपेक्टेड क्या है? 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेंसी अगर अपन देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस जो मार्क्स वाइज है वो 2 मार्क में है, या तो फिर एक 3 मार्क में डेरिवेशन मिल जाए अपन को, बस। इससे ज्यादा के चांसेस यहां बहुत कम बन रहे हैं। बट हां, एमसीक्यू करने में कोई बुराई नहीं है इस चैप्टर के, क्योंकि लास्ट ईयर तो इन्होंने पूछ लिया है यहां से एमसीक्यू। तो अगर वो पैटर्न ये फॉलो करते हैं तो एमसीक्यू एक तो हमें एटम से मिलेगा ही मिलेगा। अब युद्धाभ्यास का जो नीचे आपको लिंक दिया है वो तो आप डाउनलोड कर ही लोगे, वो मुझे पक्का पता है कि तुम कर भी लोगे। उसका डाउट भी तुम मुझसे पूछ ही लोगे, टेलीग्राम पे नहीं तो इंस्टा पे नहीं तो तुम नीचे कमेंट में मेंशन करके पूछोगे, कहीं से भी पूछोगे। हमको पता है कि तुम ढूंढ लेते हो। मतलब कई लोगों ने तो टेलीग्राम पर इतने सारे मैसेजेस करे कि भैया कहीं ना कहीं अगर गलती से मिस हो जाए तो वो नोटिफिकेशन आता है और फट से उस पर क्लिक हो जाता है, अरे यार ये मैसेज आया, अब यार जल्दी से आंसर करो, बहुत टाइम से बच्चा परेशान है। हो जाता है, क्या होता है ना यार, इतने सारे कमेंट्स डेली आ रहे हैं ना, हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके मिस हो रहे हो, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि हर बच्चे तक वो सारी चीजें पहुंच जाएं जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अब अगर अपन इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर में एटम से मैं आपसे हमेशा कहता हूं, इन लोगों ने ना डिजाइन कर रखा है जोन। एक तो हमारे पास है रदरफोर्ड साहब का जोन। रदरफोर्ड साहब का जोन जो है, यहां से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है ये हमसे पूछ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बना रहे हैं या तो ये अपन से ड्रॉबैक पूछेंगे रदरफोर्ड का। दूसरी चीज यहां से जे थॉमसन की अपन बहुत इज्जत करते हैं, मगर जे थॉमसन साहब से कोई भी क्वेश्चन ये पूछने वाले नहीं है। अब अगर अपन देखें तो जब अपन बोर्स की बातें करेंगे तो बोर्स मॉडल में अपने पास बेसिकली उसके पोस्टुलेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो है, जिसमें ये कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो पोस्टुलेट में तो नहीं है, मगर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? वो प्रोवाइड कर रहा होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम फोर्स अट्रैक्टिव है वो प्रोवाइड करता है। और इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम लोग रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, हम लोग हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर लाते हैं, हम इन दोनों का सम करके टोटल एनर्जी निकालते हैं -13.6 z²/n²। हम यहां का यूज करके 1/λ का जो फॉर्मूला है r 1/n1² -1/n2², और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो हम यहां से करते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये 2 इक्वेशंस, अब आप कहोगे बाबा जी इसमें लिमिटेड क्या है, आपने तो कुछ भी कट नहीं किया। दोस्तों सिर्फ ये 2 इक्वेशंस हैं, ये सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं, सिर्फ ये 2 इक्वेशंस करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, ये वो चैप्टर है जो पूरा पढ़ सकते हैं अपन। जो टॉपर पढ़कर जा रहा है वो आप पढ़कर जा सकते हैं, और सिर्फ 2 इक्वेशनों के लॉजिक से आप वो पूरे के पूरे डेरिवेशंस
ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे दोस्तों। तो अगर उड़ाना है ना इन सबको चुटकियों में, तो इसीलिए प्लेज के वीडियो की लिंक नीचे दी हुई है, उसको जाओ देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये बंदा बोल क्या रहा है, इतनी आसानी से चीजों को कैसे बता रहा है हमको। और न्यूक्लियस में जो आएगा वो तो अगले वीडियो में पता चल जाएगा, मगर एटम में जो भी आने वाला है वो इस वीडियो में मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भूलो मत कि बाबा जी तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा था ना, एक बार हाथ पकड़ लिया तो हाथ छोड़ूंगा नहीं, और आज भी वही कह रहा हूं, हाथ छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हो।